मेरे प्यारे शेर और शेर कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे प्यारे। तो आज हम कराने वाले हैं मज़ेदार क्वेश्चन प्यारे। तो बताओ आज क्या कराने वाले हैं? आपको तो पता चल गया, ये क्लास 10th हिंदी गोदोली और ये काव्य खंड कराने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का नाम है अति सुदो सने को मारग है। अति सुदो सने को मारग है। तो मारग तो है, लेकिन इसमें हम क्या कराएंगे? तो इसमें हम कराने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। समझ आया? मल्टी टाइप चॉइस क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही हम यहाँ से 40+ क्वेश्चन लिए हैं, 40+ क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अदर कहीं से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बस ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप गेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो को देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, यार कैसे बंदे हो यार? कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद की बात करें तो ये घनानंद जो थे, ये काल के कवि जो थे रीति काल के कवि थे। कैसी कवि? रीत काल के कवि, यानी रीति काल, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि से सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है किसकी कृति है? तो ये घनानंद की कृति है। किसकी कृति है? घनानंद की, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? तो ये घनानंद को कहा गया है। किसे? घनानंद। क्या है? घनानंद को कहा गया, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि लक्ष्मी लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग का चरित्रण के कवि कौन है? तो ये कवि जो हैं सूरदास है। कौन है? सूरदास। नहीं सूरदास, सॉरी, ये घनानंद है। क्या है? घनानंद, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि रीति मुक्त काव्यखंड में सिरमौना कवि किसे कहा गया है? तो ये कवि कहा गया है घनानंद को। देख रहे हैं, घनानंद का चैप्टर है, घनानंद से ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको देख लीजिए कहाँ से लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा जो है, घनानंद की भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? 7, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो प्रेमधन की अगर बात करें तो प्रेमधन जो थे भारतेंदु युग के कवि थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? मतलब कवि जो प्रेमधन के जो बात कहा गया है कि भारत में कौन सी वस्तु अब दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है। सही बात है, भारतीयता कैसे दिखाई देगा? भारतीय की पहचान होती है धोती कुर्ता साड़ी ब्लाउज होती है, लेकिन आजकल वह सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोग धोती पहनने में लाज लगता है, जीन्स पहनने में शौक़ है। लड़कियों को सलवार पहनने में शौक़ नहीं है, शॉर्ट कपड़ा पहनने में मतलब समय लगाती है। मतलब मानसिकता देखो, अगर कोई आदमी इस पर कमेंट कर दे कि यार सोच बदलो, तो क्या बोलेगा कि भाई तुम सोच बदलो। यार तुम लंगे घूमो, आधा बदन को दिखा कर घूमे तो सही है, आप कोई बोल दे कि कपड़ा से शरीर को ढको, तो यार तुम लोग का सोच यही है। तो सोच हमारी नहीं, सोच तुम्हारी है कि जो भारत में रहकर भारत की सभ्यता को तुम भूल गई और परंपरा को भूल गई। शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहना जाता है, शरीर दिखाने के लिए नहीं। तो चलो इस पर ज़्यादा हम बहस नहीं करेंगे, नहीं तो लोग सब कमेंट आकर बहुत सारे करने लगेंगे कि सर आप क्या बोल दिए। ठीक, तो ये इसका जो होगा भारतीयता जो है अब दिखाई नहीं पड़ती है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद जो है किससे प्रेम करते थे? तो घनानंद सुजान नामक नर्तकी से। नर्तकी की बात करें तो एक महिला थी, उससे वो प्रेम करते थे। बताइए। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि घनानंद कवि हैं। घनानंद कैसी कवि है? पीर के कवि, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो ये काम करते थे मीर वंशी का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए देह धारण करता है बादल, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाता है? मतलब उसका जो आंसू निकलता है वो आंसू जो है कहाँ पहुंचा देता है? तो वो जो आंसू जो होता है उसकी जो प्रेमी होता है सुजाना के आंगन में पहुंचा देता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने समर्पित कर देना किसका कथन है? तो ये कथन जो है घनानंद का है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है? तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुजान सागर, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है
कि घनादद ग्रंथवाली संपादन किसने किया था? तो ये विश्वनाथ मिश्र ने किया था। डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा कि घनादद की कृति का आधार है, घनादद की जो कृति का आधार क्या है? ए और बी दोनों, यानी ए बी दोनों की बात करें, यानी कि सुजादित है, घनानंद आनंद कवि भी थे, यानी कि दोनों की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन 18 कह रहा है कि मोह आंसू वाहिनी लय बरसों किसकी बात कही है? तो ये बात कही है विरसा वेदना की, विरह वेदना की बात की, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि घनादद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनादद के अनुसार प्रेम का जो मार्ग है, यानी कि रास्ता है, कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। उसमें आदमी आसानी से डूबते हुए चला जाता है, बाद में फंस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि प्रेम का रास्ता बहुत सरल और आसान होता है और निकलने के समय बड़ा मुश्किल होता है। कवि प्रेम मार्ग के अति सुधो कहता है, क्यों? कवि कह रहा है कि प्रेम मार्ग की अति सुधो, क्या कहना चाहता है? ये क्या कहता है और क्यों कहता है? तो ये कहता है कि यहाँ तन की भी चतुराई काम नहीं करती, तन का भी चतुर नहीं कर सकते, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। अब यहाँ पे क्या होगा? प्यार करते हो तो भाई सच्चाई जो है सबको शांत पे रख दो, घमंड को त्याग कर दो। यहाँ काफ़ी लोग चलने से झिझकते हैं, प्यार हर सभी के पास में नहीं है। प्यार करना मतलब शादी करना नहीं होता है, निभाना भी होता है, यानी कि सभी के बारे में बात कर रहा है। तो सुधो कहता है, क्यों कहता है? तो इसलिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो है किसके द्वारा, कौन इसको मार दिया गया था? तो नासिर शाह के सैनिक द्वारा। नासिर शाह जो सैनिक था, इन्होंने इसको मार दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कराया कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद की मृत्यु जो हुई थी 1739 ईस्वी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा कि कवि के पराजय ने किसे कहा है? तो ये कहा है बादल को कहा है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि घनानंद का जन्म हुआ था, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो घनानंद का जन्म हुआ था लगभग 1689 आसपास के करीब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रज का अर्थ क्या है? रज का अर्थ है धूल। क्या है? रज का अर्थ धूल, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि घनानंद काव्य में किन शैलियों का उपयोग मिलता है? तो ये उपयोग मिलता है रिजु शैली और काव्य शैली, यानी कि दोनों मिलता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एकांतित और एकांतिक प्रेम के कवि हैं? तो एकांतित और एकांगिरी, यानी दोनों के जो प्रेम के जो कवि है कौन है? तो ये घनानंद है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि संकालु हृदय क्या नहीं कर सकता? संकालु हृदय क्या नहीं कर सकता? तो संकालु हृदय प्रेम नहीं कर सकता। ठीक। अगला हम बात करते हैं 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या? घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा कैसी है? तो घनानंद की भाषा शुद्ध और प्रतिष्ठ दोनों, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि अति सुदो स्नेह मरग जहाँ जनेकु सपना बिल्क नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा कि घनानंद कवि है, घनानंद कवि कैसी है? रीति मुक्त कवि, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है कि ओ आंसू बनी ही ले बरसी कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं घनानंद कहते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो सीधा और सरल कहा है घृणा की मार्ग को, नहीं घृणा की मार्ग को नहीं, प्रेम की मार्ग को कहा है सीधा और सरल, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि नादिर शाह ने के सैनिक द्वारा किस कवि का वध किया था? तो ये कवि का वध किया था घनानंद जो कवि है उन्हें नादिर शाह के सैनिक द्वारा उनको वध कर दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चिंता में जो विविक्त तरंगे उठती है उसे चित्रण किसने किया था? तो वो किया था घनानंद ने किया था, यानी कि इधर राइट आंसर होगा। तो ये अभी जितना क्वेश्चन का है सभी वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इस क्वेश्चन को आपने याद कर लिया होगा, 1 से 2 बार इसको देख लीजिए, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 20 लैंग्वेज क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन रहेगा यही। ठीक है। अब यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो ये आपके यहाँ से आ गया HW, यानी कि घर का काम आ गया। आपको वीडियो देखने के बाद इसको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा। पहला है कि सुजान सागर किसके कवि थे? घनानंद कवि हैं, कैसी कवि है? घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? बताओ। अगला है कि रज का अर्थ क्या होता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाया और घनानंद की महत्वपूर्ण रचना किया है। ठीक, ये सभी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, ठीक, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आपको जो कुछ
क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन या नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, कॉल कर देना है। आपको यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का मैसेज हो, नोट्स हो, आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, दबाकर शेयर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।